हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, अभी जो हम लोगों की सीरीज चल रही है जवाहर नवोदय विद्यालय के जो 18 जनवरी को एग्ज़ाम है उसके लिए ये सीरीज है और ये 20 मिनट में 20 प्रश्न हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे और आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से इसको सिर्फ देखते रहिएगा, समझिएगा और आप देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे ही आने वाले हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आए, बिल्कुल सेम आएंगे। बस आप उनको सॉल्व करने के तरीके को देखते रहिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो शुरू करते हैं। ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं बाकी, तो आप इनको देखिएगा। ये हमारे इस पे अपलोडेड हैं इसी चैनल पे यूट्यूब के, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब और फेसबुक जहाँ से भी आप देख रहे हैं वो अपलोडेड हैं पहले से। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 2100 के अभाज्य गुणनखंड है। तो ये हमेशा याद रखना, अभाज्य का मतलब वो होता है जिसमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए, एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या का भाग ना जाए, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो गुणनखंड करने का तरीका, ये गुणनखंड ही लिखे हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि इसके जो मतलब जो अभाज्य बात की गई है वो अभाज्य है या नहीं है। जैसे इसमें 15 दे रखा, 15 तो अभाज्य नहीं होती, ये ऑप्शन गलत है। इसमें 15 दे रखे, ये भी अभाज्य नहीं है। इसमें 4 दे रखा, ये भी अभाज्य नहीं है। ये है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कभी कभी और लेकिन आपको आना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी सभी में ऐसा मिल जाए, और नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ये 3 और 7 21 को 3 × 7 लिखते हैं, और जो 00 है ये 2 बार 2 और 2 बार 5 है। ठीक है, तो 2 बार 2 और 2 बार 5 मतलब 2 बार 2 और 2 बार 5, ये जिसमें है वो आंसर है। तो 2 बार 2 होना चाहिए। देखो 2 बार 2 इसमें है, 2 बार 5 है और 3 × 7 है, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें भी अभाज्य गुणनखंड पूछा गया, 640 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो इसको जो 64 है, अब नंबर को तोड़ना सीख लो। 60 × 10, 10 को 2 × 5 लिखते हैं। ठीक है, 2 × 5 10 को लिखते हैं। ठीक, और ये 2 पे पावर 6 होता है। ठीक है, 2 पे पावर 6 ये है, प्लस इसका वाला 1 मतलब 2 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 7 बार आपके 6 होने चाहिए और 1 बार 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो जिसमें भी है वो आप चेक कर लो। देखो 3 3 6 और 1 7 बार 2 हो गए, 1 बार 5 है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 9 तथा 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है। 9 तथा 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है। यह संख्या 12 और 1300 के बीच में है। संख्या a का मान बताइए। ठीक है, जो 9 और 7 से विभाजित होगा तो वो 63 से विभाजित होगा, क्योंकि इनका एलसीएम 63 है। ठीक है, 9 और 7 दोनों से होगा, वो 63 से होगा। अब उसने कहा है कि 1200 और 1300 के बीच में होनी चाहिए, तो हम पहले इसमें 10 का गुणा कर देते हैं, 630 हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो ये 1260 हो जाएगा। ये 1200 और 1300 के बीच में है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सॉल्व करते जाना है, आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 6 के पहले 4 गुणजों का योग बताइए। तो 6 के पहले 4 गुणजों का, देखो 6 और योग पूछा गया, 6 12 और 18 और 24, इनका योग पूछा है। करने के लिए आप सिंपल कर सकते हैं, मतलब 6 और 12 18, 18 36 और 24 60, 60 आपका आंसर हो गया। इनको जोड़ के कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े सवाल आएंगे तब कैसे करेंगे। इसमें एक तरीका ये है कि अगर आपको कॉमन लेना आता है, जैसे ये प्लस करना 6 हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ पे 1 है, प्लस यहाँ पे 2 है, प्लस यहाँ पे 3 है, प्लस यहाँ पे 4 है। मतलब मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। आपको इनका योग मालूम होना चाहिए। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 का 6 में गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको आगे भी प्रश्न है इसमें स्लाइड में, देखिए ये है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अब अभी आपने 4 तक योग किया था तो 10 हो गया था, अब उसमें 5 और जोड़ दीजिए, 15, 15 का 6 में अगर गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 90, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी दे रखा 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग से आने वाली संख्या के दाही तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर बताइए। अब दाही पे 9 है और इकाई पे 0 है, इनका अगर अंतर करोगे तो 9 ही तो आएगा। अभी आपने 9 मतलब 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग किया था ना, 90। ठीक है, तो ये 9 हो गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। अब सेम वही बात होगी, 13 आप अलग लिख लें और इनटू में क्या, वो 7 तक संख्याओं का योग कर लें। अभी आपने 5 तक किया था, 15, 6 और जोड़ दो 21, 7 जोड़ दो 28, मतलब 13 में 28 का अगर आप गुणा कर देंगे तो आपको 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग निकल आएगा। तो 13 8 104 होता है, और 13 दूनी 26, 26 और 10 36, 364। और उसने ये कहा है कि इसके
निकटतम है, तो निकटतम किसके है, ये 365 के निकटतम है। नेक्स्ट देखते हैं, 30 के गुणनखंड है। 30 के गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है कि उसमें 30 में किसका किसका भाग चला जाता है। इसके गुणनखंड निकालने का जो तरीका होता है आप इस तरीके से कर सकते हैं, 2 × 3 × 5, ये इसके गुणनखंड हो गए। अगर ये कहा जाए अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 3 हैं। और टोटल गुणनखंड पूछे जाएं, टोटल गुणनखंड पूछे जाए तो जैसे इन पे सब पे एक एक पावर मान लेते हैं, जैसे और ये इनको जोड़ देंगे, ये अभाज्य संख्याएं हैं, इन पे गुणन मतलब 3 पावर है तो अभाज्य गुणनखंड 3 है, लेकिन उसने पूछा गुणनखंड कितने हैं। तो अगर इनका नंबर पूछा जाए, हालांकि इस सवाल में नंबर नहीं पूछा गया, इसमें गुणनखंड, तो आप ऑप्शन देखकर भी कह सकते हो कि जिसमें 30 का मतलब 30 में जिसका भाग चला जाएगा वो सभी वही गुणनखंड होंगे। तो अभी मैं केवल आपको ये इनकी संख्या बताना चाह रहा हूँ कि कितनी होगी, ठीक है। तो जितना जैसे इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, तो आप क्या करोगे, एक एक जोड़ करके इसको लिख लो। जैसे 2 पे पावर 1 है तो 2 लिख लो, 3 पे पावर 1 है तो फिर 2 लिख लो, 5 पे पावर 1 है तो फिर 2 लिख लो। इनको अगर आप गुणा कर दोगे तो 8, मतलब उनका जो संख्या है वो 8 होनी चाहिए, जो इस वाली लाइन में दे रखी है। और हालांकि ये सभी देखो सभी का भाग 30 में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमने 2 चीजें कवर कर दी, संख्या भी निकालनी हो तब भी आप कर सकते हो और टोटल नंबर भी निकल के आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक संख्या 50 से कम है और 7 की गुणज है, कुल 3 अभाज्य गुणनखंड है, तो वह संख्या क्या है। अब 7 का गुणज है, 7 का गुणज है 50 से कम, एक तो 49 है और एक 46 है, ठीक है। तो अगर और उसके गुणनखंड कितने हैं, उसने ये नहीं, उसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड 3 अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। ये देखना है कि उसके 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 3 अभाज्य गुणनखंड के लिए हमने आपको बताया था कि किस तरीके से करते हैं, उनके गुणनखंड लिख लेते हैं और एक अभाज्य में भाज्य में आती नहीं है। तो ये देखो 7 × 6 = 42 होते हैं, तो ये 2 × 3 × 7, ठीक है। तो अब अगर अभाज्य गुणनखंड पूछते हैं, अभाज्य, तो केवल 3 ही है, क्योंकि देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं। और 7 का अगर करोगे तो 7 को तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 × 7, दोनों पे 1 1 है तो 2 दूनी 4, इसके 4 गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। और इसके 3 रहेंगे, मतलब इसके नहीं, इसके केवल 2 गुणनखंड रहेंगे, ठीक है। 1 और 7 मतलब अगर मतलब टोटल गुणनखंड करेंगे तो 3 इसके हैं, अभाज्य गुणनखंड की बात की गई है, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी है, 46 है वो संख्या, 46। तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है, नहीं 7 × 6 = 42 होना चाहिए, सॉरी 46 लिख दिया, 42 ही है, ये 7 × 6 = 42 है, ठीक है। तो इसके मतलब वो संख्या कौन सी है, 42 है, लिख गई थी गलत। नेक्स्ट, 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है वो कॉमन हो और दोनों में भाग जा रहा हो, तो 1 का तो दोनों में जाएगा ही, उसके बाद 3 का दोनों में जाएगा, 4 का दोनों में नहीं जाएगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है 37,800 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं। अब इसके अभाज्य गुणनखंड पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये 378 लिखा हुआ है, इसको समझिएगा 378 और × 100, ठीक है। तो ये तो 2 बार 2 × 2 बार 5, ये तो हो गया कंफर्म। 1 बार 2 इसमें और हो जाएगा, तो 2 अगर यहाँ पे हम लिख देंगे तो यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 189 बच रहा है, ठीक है। 189 × 2 मतलब 3 बार 2 हैं, तो देख लो किसमें 3 बार। अगर मुझे थोड़ा ही करने से अगर आंसर मिल जाता है तो हम उतना ही करेंगे, ज्यादा क्यों करेंगे। तो 3 बार 2 चाहिए, तो 3 बार 2, इसमें 2 बार ही 2 दे रखे हैं, 2 बार है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 3 बार दे रखे हैं, इसमें दे ही नहीं रखे हैं। आज जबकि अभाज्य गुणनखंड पूछा गया था, इसमें 27 25 दे रखे, तो ये भी 27 25 दे रखे, ये भी नहीं होगा, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक बात और बता दें, क्योंकि ये छोटे बच्चों के परीक्षा है, तो इसमें आप लोगों के लिए इतना जैसे कैलकुलेशन में दे रखा है, तो ये नहीं कि आप पूरा करें, आपको सिर्फ तरीका मालूम होना। जैसे ही आप शुरू करेंगे, आप केवल 100 के ही गुणनखंड हमने किए हैं और उसमें केवल ये दिखाई दे रहा है 378, तो 2 तो इसमें है ही, तो केवल हमने इतना किया और इतने से ही हमें पता चल गया। इस चीज को आप भी समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है, मतलब किसमें 316 का भाग नहीं जाता। एक का तो सभी में ही जाता है, 158 दूनी 316 होते हैं, 79 चौकू 316 होते हैं, तो 8 का नहीं जाता है। आप चेक करके देख लो, तो इसमें पूछा गया था नहीं, तो ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होंगे, ठीक है। मतलब कौन सा नहीं, ये है, इसलिए इसे कैंसिल कर रहे हैं, और ये वाला ऑप्शन 8 का कर लो, 8 का जाएगा ही नहीं इसमें, ठीक।
मतलब 8 तियां 24, 24 और 7 और फिर 76 हो गया, तो 76 में 8 का भाग नहीं जाता है, तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दे रखा 4 की पावर 11 और 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो अभाज्य गुणनखंड हमने क्या कहा था, आप केवल पावर जोड़ के बता दो, लेकिन इसमें एक चीज है कि यहाँ 4 दे रखा है, 4 तो अभाज्य है नहीं, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य करना होगा, 2 पे पावर 2 इंटू 4 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाए मतलब 11, तो इसका मतलब 2 पे पावर 22 हो जाएगा, 2 पे पावर 22 और इंटू में 7 पे पावर 5 और इंटू में 11 पे पावर 3। अब केवल अब ये सभी देखो संख्याएं अभाज्य हो गई, अब केवल ऊपर आप जोड़ दो, 5 3 8 और 22 30, तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है। इसमें कौन कौन सी संख्या ऐसी है, देखो अब आपको ऑप्शन के हिसाब से देखें, अगर वो 5 से विभाज्य होगी तो लास्ट में 0 या 5 होना जरूरी है, तो इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी 5 से विभाजित हैं। उसके बाद उसने कहा है आप 4 से देख सकते हो, 4 से कौन कौन सी विभाजित है। 4 वाले देखो 90 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो 90 में नहीं जाएगा। अब 2 संख्याएं आपको बची हुई हैं, एक 80 बची हुई है, एक 60 बची हुई है। 3 से उसी में जाता है जिसके अंकों का योग 3 से, तो इसमें 8 है, ये भी नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर है। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से सारे सवाल को कर सकते हैं। अब इसमें देखो महत्तम समापवर्तक पूछा गया है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कोई संख्या दे रखी है तो महत्तम समापवर्तक के लिए आप सबसे छोटी घात लिखते हैं। ठीक है, ऐसे अगर पावर में दे रखा है तो सबसे छोटी घात जिसकी होगी उसे लिखेंगे। ये 3 संख्याएं हैं। ठीक है, एक ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये 3 संख्याएं हैं, इनमें से जो कॉमन हो और सबसे छोटी घात हो। जैसे देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब 2 की सबसे छोटी घात क्या है, यहाँ पे 4 है, 2 पे जगह 2 2 है, तो 2 पे पावर 2 हो गया। ठीक है, अब 3 देखो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 3 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 की सबसे छोटी घात क्या है, 5 ही है केवल। ठीक है, ये वाली, इस वाले में कोई पावर नहीं है, तो ये लिखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ कोई नंबर है नहीं। अब इसमें कोई भी नंबर है क्योंकि आपको कॉमन चाहिए होता है, तो इसमें आप कोई कॉमन नहीं है, तो यही आपका एचसीएफ हो गया। 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 और 5, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है 25 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। अब लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक ये होता है कि उसका भाग जाना चाहिए सभी संख्याओं में। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं उनमें भाग जाना चाहिए, तो जो मतलब एलसीएम सभी का 75 का भी जाना चाहिए, 45 का भी जाना चाहिए और 25 का। अगर 45 का जा रहा होगा तो उस संख्या में 9 का भी भाग जाएगा, 9 पना 45 होते हैं तो 9 का भी जाएगा, ये याद रखो। तो 9 की विभाज्यता का नियम होता है, जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित है वो संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो जैसे 5 4 9 इसमें जा रहा है, 5 3 8 इसमें नहीं जा रहा है, और 8 5 13 इसमें नहीं जा रहा है, और ये 5 4 9 इसमें जा रहा है। अब मतलब 9 का भाग जा रहा है। ठीक है, अब बाकी आपको चेक करना है कि 75 का जा रहा है और 25 का जा रहा है कि नहीं। तो इसमें देखो 75 का जा रहा है, 75 का 225 में बिल्कुल हाँ जाएगा, 25 का चला जाएगा और 3 का चला जाएगा तो चला जाएगा। ठीक है, 25 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। ठीक है, ये भी है, और 225 दूनी 450, मतलब ये इसका डबल दे रखा है, तो ये वाला एलसीएम में क्या होता है, सबसे छोटा नंबर लेना होता था। 225 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये है यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक बराबर फॉर्मूला होता है, मतलब संख्याओं का गुणनफल, मतलब 72 इंटू 180 और अपॉन में महत्तम समापवर्तक मतलब संख्याओं का गुणा बटे महत्तम समापवर्तक, तो ये हो जाएगा 36 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेष बचाती है। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो 270 और 426 में अगर आप भाग करते हैं, आपको वो बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ, बड़ी से बड़ी तो मतलब एचसीएफ, उसने कहा कि 6 शेष बचता है, तो आप क्या करो इनमें 6 घटा के लिख दो। तो 270 है तो इसमें 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा, और 426 में से अगर आप 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 420। अब इनका एचसीएफ ले लेंगे, और एचसीएफ अगर मतलब जो एचसीएफ होगा उसका इसमें पूरा भाग चला जाएगा, और ये 6 से ज्यादा तो 6 से बच जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेंगे। देखो 30 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 33 का भी भाग नहीं जाएगा इसमें, और बचा हुआ है 22 का 22 22 22 44 में जा रहा है 22 का,
और 22 दूनी 22 एकम 22, 22 और कितना बचा है 20, 200 नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपका 12 राइट आंसर है, ठीक है। मतलब एचसीएफ निकालने के तरीके तो वही हैं जैसे जो आपने सीखे हैं, लेकिन यहाँ तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो आपको भाग दे करके निकालना है, ठीक है। और ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 19 ही हैं इस सीरीज में, इस पीपीटी में, ठीक है। तो ये सवाल देखते हैं, वह संख्या कौन सी है जो 4, 8 तथा 6 तीनों का गुणज है, मतलब उसमें 4 का भी भाग जाना चाहिए, 6 का भी जाना चाहिए और 8 का भी जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 8 का जा रहा, मतलब 6 का जा रहा होगा तो 3 का भी जा रहा होगा, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि 3 का किसमें 3 की विभाज्यता का नियम वही होता है जो उसके अंकों का योग होता है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखो 3 मतलब 6 3 9 9 18 3 का हो रहा है, 6 6 12 और 4 16, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, और इसमें भी 3 का चला जाएगा, इसमें देखो 5 4 9 3 2 5, इसमें नहीं जाएगा। केवल आपकी 2 संख्याएं बची हुई हैं जिनको आपको चेक करना है कि इसमें मतलब बाकी सबका जा रहा है कि नहीं। इसमें 3 से 2 कैंसिल होगी। अब आप इसमें 8 का चेक कर लो, 8 का किसमें जा रहा है। 8 से 32 और बच्चे 7 76 हो गए, तो 76 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। इसमें जा ही रहा होगा, आप चेक कर लेना, ठीक। 8 8 64 और 5 8 7 56 जा रहा है, ठीक है। तो ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप देखते रहिएगा और पूरा देखिएगा, बहुत आसान रहेगा, ठीक है। जय हिंद।